मशारिब इरफानी, अब तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, शुरू में जब चुनाव की शुरुआत थी और उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही थी, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओम प्रकाश राजभर के साथ मिल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा नहीं, भागीदारी मोर्चा बनाया था एक, और अब बना दिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था। और उस मोर्चा के बिखरने के बाद, जिसमें सारी खेल आपको पता है कि ओम प्रकाश राजभर कहाँ और कौन कहाँ, सारी चीज़ पर बात नहीं करेंगे। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐन वक्त में बनाया भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। इस मोर्चे में एक दलित नेता भी शरीक हुए हैं और एक कुशवाहा नेता भी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी और दीगर पार्टियां। लेकिन सबसे बड़ी ट्विस्ट और सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट अगर कहा जाए यहाँ, तो उसके दूसरे दिन ही पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर अयूब अंसारी, जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस या इस तरह की कोई फ्रंट बनाए हुए हैं, और उनने क्या किया कि चंद्रशेखर आज़ाद, रावण भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बारे में खबरें आ रही थी। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब से मीडिया वालों ने जब सवाल किया कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण को आप अपने गठबंधन में लेंगे, तो ओवैसी साहब ने कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हैं, जितने लोग हमसे आकर चाहें मिल सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं। लेकिन किन लोगों को दावत दी गई ये पता नहीं। क्या डॉक्टर अयूब अंसारी को दावत नहीं दी गई थी? क्या उनके लिए दरवाजे नहीं खुले थे? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लिए दरवाजे नहीं खुले थे, या सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दरवाजे खुले थे? इस पर अब तक कोई सुराख नहीं मिला है, न डॉक्टर अयूब की तरफ से कोई बयान आया। लेकिन दोनों ने मिलकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीसरे अपना अलग मोर्चा का ऐलान कर दिया है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद रावण है और डॉक्टर अयूब अंसारी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और दीगर भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो लोग भी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और डॉक्टर अयूब अंसारी से जब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में सवाल किया गया, उन्हें कहा कि जो संप्रदाय भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो जाति धर्म की राजनीति करते हैं, हम लोग उनके साथ नहीं जाएंगे, ना उनको हम अपने गठबंधन में शरीक करेंगे। डॉक्टर अयूब अंसारी इस तरह के बयान दे रहे हैं जो उनके बरअक्स है उनके प्रवक्ता के, क्योंकि उनके प्रवक्ता लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब से गिड़गिड़ाते रहे, गठबंधन के लिए रगड़ते रहे, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। डॉक्टर अयूब अंसारी जो है चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर गठबंधन जरूर अलग बना लिया है, लेकिन समझना होगा क्या उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक वोट किस गठबंधन के साथ जाएंगे, किन के साथ जाएंगे? दलित नेता इनके साथ भी है, दलित नेता उनके साथ भी है। और ऐसी सूरत में चंद्रशेखर आज़ाद का जब एसपी से उनको धोखा मिला हो और बौखलाहट के शिकार और उसके बाद चले जाना इस पार्टी में, यह क्या कहलाता है, यह कहना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों, फिलहाल आपको बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस गठबंधन ने एक नई जो है रुख पैदा कर दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं, सोच समझ करके फैसला लेते हैं, और यकीन है जो उनकी रहबरी कर रहे हैं, जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो उनके बारे में हुकूमत की तरफ से हुकूमत को कह रहे हैं, जो संवैधानिक रूप से बात कर रहे हैं और जो अधिकार, हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, उस पार्टी की तरफ जाना संभाविक उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ ही अक्सर जो अल्पसंख्यक वोट है वो जाने की पूरी उम्मीद है। खासतौर से बात करें अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी मजबूत है और कई अजला के अंदर उनके अच्छे नुमाइंदे हैं और अच्छे उम्मीदवार हैं, जहाँ से सीटें जीत कर आने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। और इसी उम्मीद के साथ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीते। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा सीटें जीते तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नए अपडेट और नए खबरों के साथ।